नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बपुन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सूर्य की संक्रांति की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये 15 जनवरी को ही शाम में 9:02 पर भोपाल के समय के अनुसार ये सूर्य संक्रांति हो रही है। धनु की संक्रांति हो रही है। ये अभी वृश्चिक राशि में गोचर था और अभी आपको पता है 14 तारीख को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण करने के बाद अगले दिन ये धनु की संक्रांति हो रही है। और धनु की संक्रांति जब होती है तो सूर्य जो होते हैं गंडांत में होते हैं, क्योंकि वृश्चिक और धनु के बीच का जो क्षेत्र है अंतिम नवांश धनु का, वृश्चिक का और धनु का पहला नवांश, ये गंडांत क्षेत्र कहलाता है। कई लोग इसको 48 मिनट अंतिम 48 मिनट मानते हैं और शुरुआती 48 मिनट मानते हैं। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 2 दिन ये स्थिति रहेगी और संक्रांति हो रही है 15 की 9 बजे की 9:02 पर। और इस समय जो पंचांग की स्थिति है, अगहन शुक्ल है, द्वितीया तिथि है, मंगलवार, ये मंगलवार दिन है, मूल नक्षत्र है और गंड योग है और बालोकरण है। तो पंचांग में देखिए चंद्र 2 अंक के स्वामी है। शुक्ल द्वितीया के स्वामी चंद्र होते हैं, बालोकरण के स्वामी चंद्र होते हैं, मूल नक्षत्र केतु का होता है, गंड योग जो होता है शनि के तहत आता है और मंगलवार मंगल का है। तो 2 आप देखिए, इसमें 2 जो है उसमें क्या कहते हैं, बल्कि 3 कहना चाहिए, क्रूर या पाप ग्रह की स्थिति है जब ये कर रहे हैं। दूसरी ओर जब यहाँ आ रहे हैं तो ये यहाँ एक और चीज, संक्रांति का जो है ये पुण्य काल जो होगा ये अगले दिन ये मनाया जाएगा, क्या कहते हैं, ये बल्कि पुण्य काल मना लिया गया है और ये दिन में 12:16 से 5:37 तक था और हमने देर से ये किया आपको। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जब बदलाव हो रहा है तो इस समय 2 दिन के बाद वृश्चिक राशि से बुध भी आ जाएंगे। तो बुध और सूर्य का ये गोचर होगा और खास बात यह है कि पिछले 2 सालों से जब भी सूर्य यहाँ आते थे तो शनि यहाँ होते थे, क्योंकि धनु में उनका गोचर चल रहा था। लेकिन इस साल जनवरी में उन्होंने जगह बदल दिया और मकर में चले गए। तो इस बार ये यहाँ कोई दूसरे ग्रह का, पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्यादा कंटक ये गोचर होगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों साइड में, वृश्चिक में केतु बैठे हुए हैं और वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और इधर मकर में शनि बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। तो आप दोनों तरह का प्रभाव देखेंगे। शुभ कत्री योग भी है, पाप कत्री योग की स्थिति भी बन रही है। तो इस माने कहीं ना कहीं दोनों साइड से दबाव रहेगा। और देखिए फिलहाल जो स्थितियां हैं, आप सूर्य ग्रहण के समय में बहुत सारे लोगों ने कल, हालांकि भारत में नहीं देखा गया है सूर्य ग्रहण, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा तनाव आपने देखा होगा और इसका तनाव कुछ इस महीने में भी आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जितना निष्कंटक हम बताया है आपको, उसके बावजूद थोड़ा सा इसका प्रभाव रहेगा। और ये प्रभाव जैसे भारत में किसान आंदोलन हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं, और दुनिया भर में जो आंदोलन की स्थितियां जो है वो सब स्थितियां बता रही है। लेकिन खास बात ये होता है कि जब भी धनु में आते हैं और यहाँ यदि कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि वगैरह कोई नहीं है, सिवाय हमने कहा कि कर्तरी योग यदि आप देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि धनु में धर्म का भाव है ये। तो यहाँ आकर निश्चित रूप से सूर्य जो है हमको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, कानून के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि जो दूसरी स्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। इस महीने में जो धनु की संक्रांति हो रही है 1 महीने की रहेगी, ये 14 को तक रहेगी। बहुत सालों के बाद 14 को ही मकर संक्रांति इस बार हो जाएगा। 14 की सुबह में जो है ये मकर संक्रांति हो रहा है। तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें चीज हम बताना चाहते हैं कि ये जो संक्रांति, 2 संक्रांतियों के बीच में एक महीना होता है, सूर्य का महीना होता है, सोलर मास होता है। तो इस महीने में दबाव में तो थोड़े से रहेंगे सूर्य। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ शनि है, एक तरफ केतु है। तो धर्म के जो रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
होगी। कारण हमने बताया कि पहले तो एक सूर्य ग्रहण हो गया है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले लगभग 3 महीने, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग साल भी मानते हैं, तो 3 महीने तो आप कम से कम मान कर चलिए। तो ये दिख रहा है कि आने वाले फरवरी महीने तक आप देख सकते हैं, फरवरी के अंत तक आप इसका प्रभाव विशेष तौर पर आप महसूस करेंगे। और जो होता है प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, मौसम में भीषण स्थितियां हो सकती है। अभी जैसे भोपाल में पिछले 3 दिन, आज जाकर हल्की सी थोड़ी सी धूप निकली है, 4 दिन से बारिश हो रही थी, और भी जगह बर्फबारी हो रही है, आपको पता है। तो ये स्थितियां बनी हुई है, तो ये बनी रहेगी, इस महीने भी रहेगी। खासकर जब मंगल 24 तारीख को परिवर्तन करेंगे, उस समय भी आप देखेंगे कि मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ियां आप देखेंगे, और ये मौसम थोड़ा सा मौसम के हिसाब से महीना कठिन होने जा रहा है। दूसरी बात है, हमने कहा कि विरोध की स्थितियां बनी रहेगी। कारण ये है कि अभी जस्ट सूर्य ग्रहण हुआ है, उसके 7 दिन के बाद, और ये सूर्य की संक्रांति धनु के बाद ये 21 तारीख को शीत संपात होगा, माने विंटर सोलिस्टिस होगा। उस दिन ही गुरु और शनि की महायुति है, जो 20 सालों में होती है, और 60 सालों में लगभग हुई है, जो मकर में हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट मिला जुला रहेगा। तो इस महीने में इन सब कारणों से जो सहजता होनी चाहिए वो हम नहीं देखेंगे, और उस इस परिप्रेक्ष्य में ही इस गोचर को देखना है। हालांकि हम जो आपको राशिफल बताने जा रहे हैं, राशिफल में हम सूर्य के गोचर पर ज्यादा प्रधानता दे रहे हैं, और सूर्य के हिसाब से चीज होंगी। कहीं जहां जरूरत होगा हम आपको बताएंगे, जहां डिस्टेंस राशियां हैं उन राशियों के बारे में बात करेंगे। ये जो राशिफल हम बता रहे हैं मित्रों, राशिफल ये आप देखिए, लग्न से भी देखिए और चंद्रमा से देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग देखते हैं। हालांकि भारत में बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से देखते हैं, और वेस्ट में लोग लग्न से केवल बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आप दोनों से देखिए, और एवरेज आप देखिए कि दोनों से क्या स्थितियां बन रही है, उस आधार पर आप आकलन करें। क्योंकि हम यहाँ आपकी दशा भुक्ति का आकलन नहीं कर पाते, हालांकि हम जब मौका होता है हम बताते हैं कि यदि दशा ऐसी भुक्ति होगी तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले मेष लग्न और राशि की बात करते हैं। मेष लग्न में क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में 5वें के स्वामी होते हैं सूर्य, और ये जा रहे हैं 9वें भाव में। तो देखिए 5वां और 9वां जो है 9वें से 9वां होता है, तो एक तरह से भावत भाव के हिसाब से तो ये दोनों भाव जुड़े हुए हैं, 5वां और 9वां भाव। यदि 9वां आपके पिता को बताता है तो आपका ये संतान को बताता है 5वां भाव। तो कहीं न कहीं ये दोनों भाव एक दूसरे का असर देते हैं भौत भावों के नियम से। तो आप निश्चित रूप से 5वें भाव के स्वामी होने के कारण हम कह सकते हैं कि मेष के जातकों की भाग्योन्नति की ओर इशारा कर रहा है, यदि सूर्य के गोचर की हम बात करें। लेकिन ये आपको अपनी दशा भुक्ति से देखनी होगी, क्योंकि यदि दशा भुक्ति अनुकूल नहीं है तो दूसरी जो गोचर है वो थोड़े से आपको विपरीत रिजल्ट दे सकते हैं। और सूर्य ग्रहण भी अभी जो हुआ है वृश्चिक में, वो 8वें भाव में होने के कारण कुछ नेगेटिव रिजल्ट बता रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर, लेकिन हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि यहाँ यदि होगा तो भाग्योन्नति की ओर इशारा, भाग्य से आपको फायदा दिख रहा है। वो नौकरी में हो सकता है, धर्म कर्म में हो सकता है, शादी ब्याह भी की स्थितियां बनेंगी। हालांकि अब शादियां नहीं होंगी, क्योंकि धनु में का जो गोचर होता है, मीन और धनु में जब गुरु की राशियों में जब सूर्य जाते हैं तो शादियां रुक जाती है। और इस साल और भी बहुत सारी परिघटनाएं हो रही हैं, गुरु नीच के हैं तो बहुत सारे लोग गुरु नीच में भी शादियां नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों पर आप देख लेंगे। इस महीने आपकी यात्रा दिख रही है, 9वां भाव है, लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश तक की यात्राएं हो सकती है। धर्म कर्म का काम रह सकता है, आप तीर्थाटन कर सकते हैं, निकल सकते हैं तीर्थ स्थलों का। हालांकि कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो निकलते होंगे वो निकल सकते हैं, या विदेश तक की यात्रा कर सकते हैं अपने गुरु के खोजने के चक्कर में, या एजुकेशन के सिलसिले में आप जा सकते हैं। 5वां भाव एजुकेशन को भी बताता है। इस समय सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और विदेश से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है इस पीरियड में। कुछ लोगों की नौकरियां बदल सकती है, जो दूसरी चीजें है उस आधार पर हम कहेंगे कि इस महीने में नौकरी बदलने का समय है, या स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से। ज्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। ये जरूर है कि चूंकि अभी सूर्य ग्रहण हुआ है तो पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखें। हम वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें चौथे के स्वामी होते हैं, और ये 8वें भाव में हो रहा है। तो वैसे भी देखिए वृषभ लग्न राशि में शुक्र के कोई बहुत के लिए बहुत शुभ ग्रह तो होते नहीं है, लेकिन चूंकि चौथे स्थान के होते हैं और ये 8वें में जा रहे हैं, तो 8वें में जाने के कारण बहुत सारी दिक्कतें। सबसे पहली चीज हेल्थ प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ का अपने भी
और अपने पार्टनर का भी। अपने ससुराल में भी कुछ लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, या ससुराल वाले लोगों से किसी बात पर विवाद हो सकता है। ये स्थितियां दिख रही हैं। इसके अलावा यदि टैक्स वगैरह चोरी आप करते हैं, सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं, तो इस समय दंड वगैरह की स्थितियां दिख रही है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। ये क्या कहलाता है, आप हालांकि व्यापार वगैरह में कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, ये व्यापार कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को अचानक से कुछ आर्थिक फायदा हो सकता है। ये हो सकता है जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनके लिए फायदेमंद स्थितियां कुछ दिख रही है, खासकर मेडिसिन से रिलेटेड हो तो उन लोगों को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मेडिसिन में रिएक्शन हो सकता है। अभी चूंकि सूर्य ग्रहण हुआ है, तो कुछ लोगों को मेडिसिन यदि आप ले रहे हैं और यदि आपकी तबीयत खराब रहती है या रिएक्शनरी बॉडी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और किसी स्कैंडल में नहीं पड़िएगा। 8वें भाव में जा रहे हैं सूर्य, तो किसी स्कैंडल की ओर बातें हो सकती है। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में तीसरे के लॉर्ड होते हैं और 7वें भाव से गुजर रहे हैं। देखिए, सूर्य क्रूर ग्रह है। पापी ग्रह तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह होने के कारण दंपत जो शुक्र के विरोधी भी ग्रह है, तो वो कारक होते हैं शुक्र 7वें के। तो 7वें भाव में दंपत में कुछ या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है आपकी पार्टनर की, या ये हो सकता है कि उनसे कुछ थोड़े से विवाद की, या वो आपको इस तरह से आपसे व्यवहार, क्योंकि सूर्य वहां से जा रहे हैं, तो 7वां भाव जो होगा उनमें ईगो डेवलप करेगा, या मैं करने की आदत हो सकती है, तो उसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती है। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इस महीने कुछ इस तरह की दिख रही है। और दूसरी चीज हम आपको कहते हैं कि लेकिन ये चीज है, हाँ, इसी तरह से आप यदि व्यापार में साझेदारी में कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। पार्टनर के साथ भी वो अपनी बात बढ़ा सकते हैं इस महीने, तो थोड़ा सा इस महीने एडजस्ट कीजिए उनके साथ, अन्यथा कुछ विवाद हो सकता है। चौथी बात हम कहना चाहते हैं कि इस समय नौकरी में या आप यदि व्यापार करते हैं, तो अर्थ का लाभ हो सकता है, या नौकरी में भी लाभ दिख रहा है, ये चीजें दिख रही है। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में क्या होता है, ये कर्क में होते हैं, दूसरे के स्वामी होते हैं, और ये गुजर रहे हैं 6ठे भाव में। जनरली चंद्रमा से कहा गया है, अच्छा रिजल्ट बताया गया है सूर्य का 6ठे भाव में, तो उस तरह से देखिए तो बहुत अच्छा है। मेरा ये कहना है कि यदि आप सर्विस ओरिएंटेशन से बगैर केवल बहुत ज्यादा अपने लाभ हानि की माने कैलकुलेशन के बगैर यदि आप वर्क करते हैं, तो ये समय प्रमोशन का आपका हो सकता है सर्विस में, या आपको रिकॉग्निशन दफ्तर में मिल सकती है, ये स्थितियां दिख रही है। इसके अलावा ये है कि इस कोर्ट कचहरी के मामले में आपको यदि कोई मामला है, तो इस महीने आपके फेवरेबल कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। कंपटीशन से भी लाभ हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन जिनकी कुंडलियों में विदेशी प्रभाव होगा, तो विदेश से भी लाभ उनको दिख रहा है। बस सेहत का ध्यान रखें, हम कहेंगे, चूंकि लग्न से देखने पर मुझे लगता है, और सूर्य अभी ग्रहण के से निकले हैं, तो थोड़ा सा, और आपकी आपकी जो राशि है, चंद्रमा भी वो सूर्य ग्रहण में थे, और लग्नेश और राशिश दोनों आपके जो है वो जिनकी राशिश है, जिसका लग्नेश है, वो भी इस ग्रहण में शामिल थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का, ये जरूर कहेंगे। और ये परिवार में भी थोड़ा सा विवाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि 7वें से 6ठा होता है, तो कुछ खासकर वो दिख रहा है। तो मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न राशि के लिए क्या होता है, ये लग्नेश होते हैं या राशिश होते हैं, और जा रहे हैं 5वें में। 5वें में सूर्य जो है मिक्स रिजल्ट देते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके संतान के मामले में कुछ जगह फायदा हो सकता है, लेकिन हेल्थ का भी संतान के मामले में देख लीजिएगा। और अभी चूंकि ग्रहण हुआ है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सट्टाबाजी वगैरह से बचें। हालांकि कुछ लोगों को इसका फायदा हो सकता है, कुछ लोगों को कैरियर में भी फायदा हो सकता है, लेकिन आप दशा भुक्ति देख लीजिएगा, उस आधार पर निर्णय कीजिएगा। यदि आपकी दशा भुक्ति पॉजिटिव है, तो फायदा होगा, नहीं होगा तो ये इसके विपरीत रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि रोमांस वगैरह यदि आपका खासकर जब वो तात्कालिक फायदे के लिए यदि कोई रोमांस वगैरह है, तो उसमें तो निश्चित रूप से दिक्कतें आपको दिखेंगी। हाँ, ये जरूर है कि आप सीरियस हैं, उस मामले में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान रखिएगा कि आप कैजुअल रोमांस वगैरह के चक्कर में तो निश्चित रूप से ये हानि इस पीरियड में दिख रही है। इस समय आपको अपने साथी से, आपके जीवन साथी यदि कोई काम काज करते होंगे, तो उनके चूंकि 7वें से 11वां भाव होता है, तो उनके फायदे का समय है। तो सूर्य आए हैं, तो उनका कनेक्शन लोग दिखा रहे हैं, उनके कैरियर के मामले में कुछ फायदा, पैसे का फायदा हो सकता है, कुछ और चीज फायदा हो सकता है।
इवन प्रमोशन तक हो सकता है। मित्रों, अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और ये गोचर जो हो रहा है 12वें का स्वामी होकर ये जा रहे हैं, ये चौथे भाव से गुजर रहे हैं। चौथे भाव में सूर्य जो है थोड़ा सा पीड़ा देते हैं, खासकर माता जी की सेहत हो सकती है, आपके घर में कोई जो बुजुर्ग और मेंबर हो, जो भी हैं, आपके पिताजी हो या और दादाजी हो, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कुछ लोगों की जो में प्रॉपर्टी की के मामले में भी कुछ विवाद उठ सकता है। ग्रहण हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस तरह की चीजें दिख रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। और परिवार में कभी भी अपनी बात ज्यादा अपनी बात नहीं रखें, क्योंकि आप इस समय मैं अपनी बात को ज्यादा जोर से रखने की कोशिश करेंगे, तो इस बात से आप थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य आइडेंटिटी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी को बताते हैं, तो आप चौथे घर में अपने माता पिता पर, या अपने यदि जिन लोगों की आप ओल्ड एज में है तो अपनी पत्नी पर अपनी बात ज्यादा मनवाने की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा सा विरोध हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम आपको कहें, हाँ, हालांकि सरकार से करियर में आपको लाभ होगा, यदि मौका देंगे, यदि आप करियर में ध्यान देंगे इस पीरियड में। हालांकि घर वाले पॉइंट पर आपका दिख रहा है सूर्य, तो आपको घर वाले पॉइंट पर ध्यान देना होगा, लेकिन यदि करियर में आपकी दृष्टि रहेगी तो करियर में फायदा होगा, ये जरूर दिख रहा है। मित्रों, हम ये बात कहें, अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं, तो इसमें तीसरे भाव में जाएंगे, और तुला लग्न राशि में क्या होते हैं, सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये तीसरे भाव में जाएंगे, तो 11वें का ये है, काम त्रिकोण के हिस्से से एक काम त्रिकोण से दूसरे काम त्रिकोण में जा रहे हैं। 11वां सबसे लास्ट काम त्रिकोण है, और ये तीसरा ये है पहला काम त्रिकोण है। तो इस मामले में आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा हो रहा है, कई इच्छाओं की पूर्ति होगी, पराक्रम ज्यादा रहेगा, भाई बहन से भी आपको फायदा दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अपनी बात भाई पर जोर नहीं देने की कोशिश कीजिएगा, इसके कारण थोड़ा सा विवाद हो सकता है। छोटे भाई बहन पर केवल अपनी ही बात रखने की, माने थोड़ा सा स्पेस देकर काम कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको फायदा दिख रहा है। छोटी यात्राएं से फायदा दे रहा है, सोशल मीडिया से भी फायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट करने से बचें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। सरकार से भी फायदा होगा, तीसरे भाव में आया है तो सारी चीजें दिख रही है। विवाद से बचकर रहिएगा, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है अभी ग्रहण के बाद है, सूर्य निकले हैं, तो वो एनर्जी थोड़ी सी उनके पास है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपनी अपनी बात कर सकते हैं, यदि आपका सूर्य जन्म के समय बहुत मजबूत नहीं है तो दिक्कतें हो सकती है। और वैसे भी आपकी कुंडली के लिए शुक्र के लिए सूर्य बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते हैं। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 10वें के स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि में, और ये जो है अभी ये दूसरे भाव में आया है। तो देखिए, दूसरे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया, तो एक तो वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी दोष क्रिएट करता है। एक्जोटिक खाने, माने खाने में कुछ आप पंप खाना, कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो कि आपके सेहत को प्रभावित करेगा, अभी इसलिए हम आपको कहेंगे इसका ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। हालांकि आपको करियर में कुछ पॉजिटिव धरा है, सीनियर्स से कुछ फायदा दिख रहा है, तो इस समय फायदा हो सकता है। धन के मामले में भी फायदा दिख रहा है, आप अर्थ का संचय करेंगे इस महीने, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा आंख का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा, आंख का, स्पेशली दाहिना आंख कहते हैं, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, आंख के मामले में ये चीज ध्यान रखना है। मित्रों, ये है क्या कहते हैं, अब हम धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में 9वें के स्वामी, भाग्य के स्वामी होते हैं, और लग्न में आए हैं, स्वाभाविक है, ये पॉजिटिव गोचर है। लग्न त्रिकोण में ही आ गए या राशि त्रिकोण में आ गए आपके, तो ये राशि त्रिकोण या लग्न त्रिकोण जो भी है आपका, उसमें आ गए हैं, तो 9वें और पहले का योग अच्छा माना गया है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी वो है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली बोलने में भी आप ध्यान रखिएगा, अभी वाणी का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है कि खान पान में ध्यान रखिएगा, खान पान के कारण आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है इस समय, और यदि हार्ट वगैरह की ट्रबल है तो जरूर ध्यान रखिएगा, उस मामले में कुछ चीजें हो सकता है। हालांकि छोटी मोटी चीजें ही होनी चाहिए, बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको थोड़ा सा फीवर हो सकता है तत्कालिक, मौसम भी बदल रहा है उसके कारण भी सिर भारी हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो वो एक चीज दिख रहा है। लेकिन और कई मामले में आपको दिख रहा है सरकार से लाभ दिख रहा है, कुछ लोगों को इस समय नौकरी में कुछ प्रमोशन हो सकता है। ये, हाँ, एक और चीज हम कहेंगे कि निगेटिव के मामले में कि परिवार में विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। सूर्य आए हैं 7वें भाव को दिख रहे हैं लग्न से, तो कुछ विवाद की स्थिति वहां हो सकती है, वो चीजों का खासकर आपके कारण, जैसे हमने कहा कि
वो तो आपके कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, आपकी मवानी दोष है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम मकर की बात करें। मकर में क्या होता है, 8वें के स्वामी होते हैं, तो सबसे ज्यादा मेल्फिक भाव कहा गया 8वां भाव। और ये कहाँ गोचर कर रहे हैं, 8वें से के स्वामी होकर 12वें में जा रहे हैं। कुछ लोग इसको विपरीत राजयोग दे लेते हैं, और जिनकी कुंडलियों में विपरीत राजयोग का फायदा होगा तो उनको कुछ फायदा हो सकता है, खासकर विदेश वगैरह मामले में विदेशी धन का फायदा हो सकता है, विदेश प्रवास की स्थितियां बन सकती है। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि इस समय आपको खर्च आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, हेल्थ के कारण खर्च बढ़ सकता है, या विवाद कुछ सरकार का कुछ आपने कुछ किया होगा तो उसके कारण हो सकता है। कोर्ट मुकदमा से भी इस महीने में बचना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ हानि हो सकती है, ये चीज कहेंगे। और हालांकि देखिए, हाँ, हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य जो है हमारे हेल्थ को बताते हैं, वाइटलिटी के कारक है, 12वें में जा रहे हैं, तो उसके कारण हालांकि शनि, हाँ, और शनि भी लग्न में बैठे हैं। और हमने देखा है, मेरा अपना अनुभव है कि शनि की जब दृष्टि होती है लग्न पर, स्पेशली हमने देखा है, वो चाहे कहीं से हो, चाहे वो 4थे भाव से हो, चाहे 7वें भाव से हो, चाहे वो 11वें भाव से हो, चाहे स्वयं वहां शनि बैठे हो, और यदि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो हेल्थ संबंधी समस्या आती है। तो इसलिए स्पेशली शनि आपके आए हुए हैं, और यदि आपकी कुंडली में पहले से शनि की दृष्टि वगैरह होगी तो इस पीरियड में आपको हेल्थ की कुछ समस्या आ सकती है। हालांकि आपका शनि अपनी लग्न में या राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि के साथ तो थोड़ी सी दिक्कत निश्चित रूप से है, क्योंकि राशि वालों को स्पेशली ध्यान रखने का है, क्योंकि चंद्रमा यदि इस डिग्री के आसपास में होंगे, 5 डिग्री के आसपास में होंगे, क्योंकि शनि जो है 5 डिग्री के आसपास में है, तो उसके कारण 5.5 डिग्री के आसपास में, तो उस आसपास में होगा, खासकर 5 डिग्री आगे पीछे, तो आपको हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं हो ही सकती है, तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ लग्न की बात करें, कुंभ लग्न लग्न और राशि की बात करें, तो कुंभ लग्न राशि वालों के लिए जो है ये स्वामी होते हैं 7वें भाव के, 11वें भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, काम त्रिकोण के स्वामी होते हैं, तो लाभ दिख रहा है इस मामले में, आपके जीवन साथी को भी लाभ दिख रहा है, आपको भी लाभ दिख रहा है, सरकार से लाभ दिख रहा है, आपके नेटवर्क से लाभ दिख रहा है, और यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो बड़े भाई से भी होगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा नेगेटिव होंगे तो बड़े भाई वगैरह से या नेटवर्क में किसी से विवाद हो सकता है, तो विवाद नहीं रखें, क्योंकि ग्रहण की एनर्जी है, इसलिए हमने कहा। और आपकी कुंडली में जो शनि और सूर्य बाप बेटे हैं, लेकिन विपरीत ग्रह है, एक दूसरे को कट्टर शत्रु में गिनती होती है, तो एक दूसरे को दंड देने की स्थिति बनती है, तो इसलिए हमने कहा। लेकिन अन्यथा आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, सरकार से फायदा है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, संतान से फायदा हो सकता है। कुछ लोगों की नव दंपतियों के जीवन में तो संतान हो सकती है, क्योंकि 5वें से कनेक्शन होगा 11वें से, तो इसलिए इस तरह की चीजें दिख रही है। सूर्य वाइटलिटी में पुत्र संतान के बहुत बड़े कारक होते हैं, तो इसलिए हमने आपको बताया। तो ये सब चीजें हैं, विवाद से गोल बच रखें, और अन्यथा आपके लिए फायदे की स्थिति दिख रही है। हालांकि हमने बताया है कई चीजों से दूसरे तरह से कुछ दिक्कतें हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं। अब मित्रों, हम मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में जो होते हैं, छठे के स्वामी होते हैं, 10वें में जा रहे हैं, तो छठे के स्वामी होने के कारण अर्थ त्रिकोण के स्वामी हो गए, और तीसरे अर्थ त्रिकोण में होते हैं, दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्वामी होकर, छठे भाव के स्वामी होकर 10वें में जा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से तो फायदेमंद हो सकते हैं। खास तौर पर जो लोग सेवा भाव से काम करते हैं, तो उनको सर्विस में तो निश्चित रूप से इस समय कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है, प्रमोशन हो सकता है, अधिकारियों से अच्छे रिलेशन होने के कारण इस समय उनको किसी न किसी उनके योगदान के कारण उनका उल्लेख हो सकता है। तो ये पीरियड है, सम्मान का आपका पीरियड है। दफ्तर के मामले में तो निश्चित रूप से, इकोनॉमिक मामले में भी दिख रहा है, सरकार से लाभ दिख रहा है, समाज से भी लाभ दिख रहा है। लेकिन चूंकि छठे के स्वामी होते हैं, 10वें में आए हैं, तो अपने पिता का जरूर हेल्थ का, चूंकि अभी निकले हैं वहां से, ग्रहण से निकले हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें मित्रों। तो ये हमने सूर्य के गोचर के बारे में बताया कुछ आपको। हालांकि हम थोड़े से लेट हो गए हैं, अब देखिए हम समय से लगा पाते हैं कि नहीं। 9 बजे बदलाव हो रहा है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारा ये वीडियो को शेयर करें लोगों में, मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।